हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश भूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज हम आपके लिए 6 नंबर और 7 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आए हैं और आज मैं इसकी थोड़ी सी सिंपल सी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और इस चोली की लिंक मैं दे दूँगी, आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से यहाँ तक आ गई हूँ। और ये अगर करना नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो भी सिखा दूँगी आपको। अब देखिए गाइस, ये हमने धागा कट नहीं करा है और यहीं से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से, ये हमारी बाजू की सीधे यहीं से बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमारा ये यहीं पर एंड हो रहा है। तो यहीं से बनाऊँगी साइड से। इस तरीके से मैंने ये लॉक कर दिया। लॉक हो गया देखिए। अब देखिए, एक बार, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से निकाल दिया पूरा और फिर इस तरीके से लॉक कर दिया। एक हो गया, एक चेन और ले लेंगे, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक बार और ले लेंगे। इसी चेन में एक बार और इस तरीके से 2, 3, 4 बार धागा लपेट लिया। अब इसको एक साथ निकाल देंगे और फिर इसको एक साथ इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए, एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार पफ बना दिए। अब देखिए, एक चेन ले ली, एक चेन और ले लूँगी, 2 चेन ले ली और 2 चेन के बाद में मैंने ये पास वाली चेन स्किप कर दी है। इस वाली, इससे नेक्स्ट वाली चेन, एक चेन स्किप करने के बाद इससे नेक्स्ट वाली चेन में देखिए, एक चेन मैंने स्किप कर दी। अब इससे नेक्स्ट वाली में एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट वाली में एक बार डबल क्रोशिया और फिर एक बार और। 2 चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कराया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब देखिए, जैसे मैंने इधर 2 चेन ली थी, वैसे एक चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली। अब मैंने यहाँ पर एक स्किप किया है, तो यहाँ पर भी एक स्किप करूँगी यहाँ पर, और इससे नेक्स्ट वाले में पफ 4 बार धागा लपेट के बना लूँगी। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार धागा लपेट लिया, एक साथ मैं निकाल दूँगी और फिर लॉक कर दूँगी। एक साथ निकल के लॉक हो गया। अब एक चेन और ले लूँगी, क्योंकि इस वाले में मैंने 2 चेन ली थी। ऐसे ही एक लॉक करने की चेन और एक चेन, 2 हो गई। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से एक बार और 4 बार धागा लपेटूँगी कुर्सिया ऊपर। 2, 3, 4 हो गया। अब देखिए, इसको एक साथ निकाल देती हूँ मैं, इस तरीके से निकल गया। फिर इसे लॉक कर दूँगी, लॉक कर दिया। फिर देखिए, एक चेन और 2 चेन, और फिर देखिए एक चेन स्किप करूँगी। इससे नेक्स्ट चेन में मैं इसी तरीके से डबल क्रोशिया 2 बार बना दूँगी। एक चेन में एक हो गई, इसी चेन में फिर दोबारा से, तो एक चेन में मैंने 2 बार बना दी। और फिर देखिए, इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक चेन में एक बार हो गई। अब इसमें ही चेन में फिर 2 बार। तो देखिए, एक चेन में एक बार, 2 बार, एक चेन में 2 बार। फिर देखिए, 2 की चेन बनाऊँगी, एक चेन और 2 चेन, और 2 चेन के बाद में ये वाली चेन स्किप करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर दोबारा से मैं पफ इसी तरीके से बना लूँ। लॉक करके एक चेन और एक चेन, एक पफ और इसी में बनाऊँगी। इसी तरीके से ये हमें राउंड कंप्लीट करके आना, देख सकते हो आप। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमने, अगर हम देखिए यहाँ पर हमारी 2 चेन
हमें एक चेन इधर स्क्रिप करनी होती है, एक चेन इधर स्क्रिप करनी होती है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 ही चेन थी। अगर मैं यहाँ पे दोनों चेन स्किप कर देता तो हमारा बेस कम हो जाता, इसलिए मैंने एक चेन में, जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन में 4 डबल क्रोशिया करी हैं, मैंने यहाँ पर हमारी चेन कम थी, इसकी वजह से एक चेन में 4 डबल क्रोशिया करी हैं। और देखिए इधर 2 चेन ले ली हैं, अब इधर भी मैं 2 चेन ले लूँगी पूरा। अब इसके बाद में जो हमारी ये पफ है ना, इसके बीच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया और देखिए इधर भी 2 चेन है और इधर भी 2 चेन है। अब इसे नेक्स्ट बनाएंगे हम इसी तरीके से। तो देखिए फिर पफ के ऊपर पफ बनाना हमें, ये 2 पफ के ऊपर 2 पफ बनाते हुए जाना है इस तरीके से। एक बार, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया का धागा लपेट लिया हमने। अब एक साथ निकाल देंगे, जैसे हम पफ बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे 2 चेन। अब इसी में फिर दोबारा से एक बार और बनाना, 1, 2, 3, 4 और चारों को एक साथ निकाल के फिर इसे लॉक कर देंगे और एक चेन और ले लेंगे, 2 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए जो हमारी 2 की चेन थी उसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया ली है। अब इससे नेक्स्ट चेन में हम चेन के ऊपर, हर चेन के ऊपर जैसे 4 डबल क्रोशिया हैं तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करेंगे हम। 3 हो गई, 4 और ये हो गई 5। और अब देखिए ये हमारी जो 2 की चेन थी ये वाली, इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया ले लेंगे इस तरीके से। तो हमारी ये 4 थी, यहाँ पर 6 हो गई, क्योंकि 1 2 की चेन इधर थी तो हमने 2 की चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया ये वाली ले ली, इसके ऊपर 4 के ऊपर 4 ले ली, फिर 1 डबल क्रोशिया इधर की साइड ले ली, तो हमारी 2 बढ़ गई दोनों साइड से। अब देखिए जैसे ये पफ बनाया था वैसे ही ये वाला 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद में इस पफ के ऊपर पफ बना देंगे, 1, 2, 3, 4 और एक साथ निकाल देते हैं इसको और लॉक कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बार और पफ इसी तरीके से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और फिर देखिए इसको एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे, तो 2 चेन हो गई हमारी। अब फिर देखिए एक बार और बता देती हूँ, देखिए 2 चेन हो गई। अब ये हमने 2 चेन जो हमारी ले रखी थी, ये हमारी 2 चेन थी, इस 2 चेन पर यहाँ पर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया कर दें, 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए अब ये हमारी 4 हैं तो 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हम कर देंगे, 1 नेक्स्ट चेन में, 2 फिर नेक्स्ट चेन में, 3 फिर नेक्स्ट चेन में 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया कर दी हमने और एक इधर बढ़ा दी। अब जैसे इधर बढ़ाई है वैसे ही इस वाली चेन में हम बढ़ा देंगे, 1 डबल क्रोशिया, तो टोटल हो गई हमारी 6 और इस तरीके से आएगा। देखिए तो मुझे इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना, तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हो गया। अब देखिए यहाँ 2 की चेन पर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से, स्लिप स्टिच हो गया। अब फिर यहाँ पर 2 के ऊपर 2 पफ बनाऊँगी, 3, 4 एक साथ निकाल दिया, लॉक कर दी। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 चेन में, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार पफ बनाए हैं, एक चेन में 2 बार 4 बार धागा लपेट के, उसके बाद में 2 चेन ले ली, फिर उसके बाद में 2 चेन में, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी है, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया, टोटल 4 हो गए। अब उसके बाद में फिर इधर भी 2 चेन ली हैं और बीच में एक चेन स्क्रिप करी है। उसके बाद में सेकंड राउंड में फिर मैंने जैसे पफ बनाया था वैसे ही पफ बनाया, उसके बाद में 2 चेन ली है। 2 चेन जो हमारी होती है वहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया ये वाली बढ़ाई है चेन के ऊपर, उसके बाद 4 के ऊपर हमने 4 ले लिए, इस तरीके से 4 के ऊपर 4 ले लिए और दोनों तरफ से हमने ये वाले बढ़ा 1 डबल क्रोशिया बढ़ाई है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले में 2 की चेन लेते जाएंगे और ये
इसके ऊपर हमने इस तरीके से लिया है और ये 2 बढ़ा दिए हैं। फिर इसके ऊपर हमने ये ऐसे लिया है और ये इधर से 2-2 बढ़ा दिए। एक हर राउंड पर, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, दोनों तरफ एक एक बढ़ाते हुए आए हैं। तो देखिए गाइस, एक लास्ट और बता देती हूँ मैं आपको। मैंने पूरा नहीं दिखाया आपको बना के गाइस, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए नहीं दिखाया मैंने। और अब तो देखिए गाइस, ये आ गया पफ। और पफ के ऊपर जैसे हम पफ में कोई चेंजिंग नहीं करनी, जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे उसी तरीके से 4 बार धागा लपेटना है। और पफ में हमें कोई चेंजिंग नहीं, इस तरीके से 4 बार धागा लगा के और ये हमने लॉक कर दिया और एक चेन ले ली बीच में। फिर एक और इसमें पफ बनाएंगे इसी तरीके से, इस तरीके से। और फिर हमने 4 बार धागा लपेट के फिर दोबारा से हमने इस तरीके से इसे लॉक कर दिया और एक चेन ले ली, एक और चेन ले लेंगे। लॉक करने की चेन नहीं काउंट करेंगे, 2 चेन हो गई। अब देखिए 2 चेन के ऊपर ये 2 चेन हैं हमारी, इसी 2 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया इस तरीके से बढ़ा देंगे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बढ़ गई। अब देखिए ये जो हमारा होल दिख रहा है, इसके अंदर हम इस चेन के ऊपर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे गाइस। तो 2 हो गए। अब ये वाली चेन दिख रही है, इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर ये वाली चेन दिख रही है, इसके ऊपर करेंगे। हर चेन के ऊपर करते हुए आएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हम हर चेन के ऊपर करते हुए आ रहे हैं। एक बढ़ा दिया था हमने, 2 की जो चेन बनाई थी उसके ऊपर हमने एक बढ़ा दिया था गाइस। अब एक इस साइड में बढ़ा देंगे, 2 की चेन लेने। 2 की चेन आपको दिख ही रही होगी, ये वाली अभी दिखाती हूँ आपको बना के। देखिए ये वाली 2 की चेन दिख रही है। तो पहले ये वाला होल जैसे हमने इधर किया था वैसे ही इधर भी हम इस होल में कर देते हैं एक बार, इस तरीके हो गया दोनों तरफ से। अब देखिए फिर हम ये वाली चेन दिख रही है तो इस चेन में एक डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस, इस तरीके से हो गया। अब देखिए फिर एक चेन और 2 चेन लेने के बाद में इस पफ में हम दोबारा से पफ जिस तरीके से हमने बनाया था उसी तरीके से हम पफ को तैयार कर देंगे। बनाने के बाद इस तरीके से पफ हमारा कंप्लीट हो गया। एक चेन ले ली, फिर दोबारा से इसी में 2 बार पफ लेंगे। इसी तरीके से राउंड हमें कंप्लीट करना है गाइस, इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा बढ़ता हुआ आएगा। पहले हमारे 4 थे, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। इस तरीके से एक राउंड पर 2-2 बढ़ाते हुए आएंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया राउंड। अब मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर दूसरा धागा लगाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैं इसमें दूसरा कलर लगा रही हूँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर जैसे ये पफ बना हुआ है वैसे ही पफ बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4, फिर इसको लॉक कर दूंगी इस तरीके से। एक चेन ले ली, फिर इससे नेक्स्ट मैं भी इसी तरीके से बनाऊंगी। इसी चेन में बना रही हूँ गाइस, इससे नेक्स्ट पफ बना रही हूँ। तो ये भी हमने 4 बार धागा लपेटा और इस तरीके से लॉक कर दिया, देख सकते हो आप। अब देखिए गाइस, फिर एक चेन और 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब ये वाली जो चेन है इस वाली चेन में एक पफ बनाऊंगी। 1 2 3 4, और फिर इसको भी एक साथ इस तरीके से निकाल के लॉक कर दूंगी। ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए एक चेन और 2 चेन। अब देखिए इसे नेक्स्ट चेन में मैं इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, एक बार इसे नेक्स्ट चेन में करूंगी, एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूंगी एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूंगी एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूंगी एक बार डबल। गैस देखिए गैस, ये हमारे 3 हो गए। अब 3 के बाद में मैं चेन नहीं लूँगी, इसमें एक लॉक करने की चेन ली है बस। अब इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया कर दूंगी एक बार, इससे फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए आऊँगी। इस तरीके से
देख सकते हो गाइस, इस तरीके से मैं इसमें हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए आ रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको बना के इस तरीके से। ये हो गई डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देख सकते हो आप। अब देखिए, अब ये 2 की चेन है, यहाँ पर हम एक चेन लेने के बाद में इसी चेन में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार धागा निकाल के एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, ये 2 के ऊपर 2 पफ बना देंगे हम। जैसे ये 2 एक चेन में 2 बार पफ बने हुए हैं, इसी तरीके से हमें ये बना देना है। तो देखिए, ये लॉक कर दिया मैंने एक चेन, और फिर दोबारा से इसी चेन में एक बार और बना देती हूँ इस तरीके से। ये लॉक हो गया। फिर एक चेन, और देखिए इस वाली चेन में भी एक बार पफ बना दूँगी। 2 3 4, और इसको हम एक साथ निकाल देते हैं, इसको लॉक कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। देखिए इस तरीके से बन के आएगा। चलिए गैस, इसी तरीके से बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस, अब मैं यहाँ पर एक चेन ले ली है। अब इसमें सिर्फ स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारा सिर्फ स्टिच हो गया। फिर देखिए 2 के ऊपर 2 बनाएंगे पफ। 2 3 4, एक लॉक कर देंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर इसी के ऊपर फिर दोबारा बनाएंगे हम 2 3 4 इस तरीके से। फिर इसको हम लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। इस वाली चेन में हम एक बार पफ बनाएंगे। 2 3 4, 4 पफ हो गए, एक साथ इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम इस तरीके से एक पफ बनाएंगे। 2 3 4, और फिर हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, इस वाली चेन में हम एक बार, इसकी चेन को हमने एक चेन ले ली है, एक चेन स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम दोबारा से पफ बनाएंगे। वैसे ये गांठ आ गई है। 3 4, फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से, फिर एक चेन लेंगे। फिर देखिए हम एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे। एक चेन, 2 3 4, 4 बार धागा लपेट लिया, और इस तरीके से फिर हमने एक चेन ले ली। इस तरीके से बन के आ रहा है। अब देखिए फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे पफ, 4 बार धागा लपेट कर। 3 4, फिर इसको एक साथ निकाल देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर इससे एक चेन स्किप, फिर एक चेन ले लेंगे। लॉक करने की चेन नहीं काउंट करते गैस, उसके बाद में हमें 2 चेन काउंट करनी होती है। देखिए एक लॉक करने की चेन हो गई, एक चेन हो गई, एक चेन और ले लेंगे क्योंकि हमें 2 चेन लेनी। एक चेन स्किप करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में पफ बनाएंगे। 1 2 बार धागा लपेटा, 3 बार धागा लपेटा, और ये हो गया 4 बार। 4 बार धागा लपेट के एक साथ निकाल देंगे, और ये लॉक कर दी। इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन बनानी है। फिर ये वाली चेन स्किप करेंगे, इस वाली चेन में फिर दोबारा से हम बना देंगे पफ। 2 3 4, फिर इसको एक साथ निकाल देंगे चारों को, और फिर लॉक करने की चेन नहीं काउंट करेंगे। 1 और 2 चेन। अब देखिए ये वाली चेन स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली में बना देंगे एक पफ। 2 3 4, और फिर इसको हम इस तरीके से लॉक करके 1 और 2। अब देखिए ये 2 की चेन है, तो 2 का पफ है, तो हम इस 2 के पफ में सेम बना देंगे ऐसा ही। 2 में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। 1 चेन में 2 पफ हैं, ये पर 2 पफ की फरी है, तो 2 पफ की फरी को 2 पफ की फरी ही बनाएंगे। 4,
और लॉक करके 1 और 2। अब देखिए फिर इधर की साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 और फिर इसको हम एक साथ निकालेंगे, लॉक कर देंगे 1 2। इस तरीके से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके का आएगा। तो चलिए बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब मैं इसे स्लिप स्टिच कर देती हूँ। स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके मैं इस धागे को कट कर देती हूँ। अभी दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये वाला फ्लावर हमारा इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने ये फ्लावर जो है अलग से बनाया है और ये हमने लगाया है किस तरीके से, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अभी ये लूज हो गया है, निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से ये हमारे जो इनको हम कट कर देते हैं। देखिए ये हमने कट कर दी और देखिए ये अलग से हम लगाते हैं यहाँ पर। तो हम इसको लगाते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ और बनाना भी बताऊँगी। तो देखिए ये जो हमारी 2 फरी होती है ना, इसके अंदर हम ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर डालेंगे एक क्रोशिया हुक और एक धागा, जो हमारे 2 धागे हैं इनमें से एक धागा इधर से निकाल देंगे और फिर एक धागा इधर से, ऐसे। और पीछे की साइड हम इस तरीके से बांध देंगे, इस तरीके से बांध देंगे। देखिए तो ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा। और ये कैसे बनाते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से हमें एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, हमारी ये 5 हैं। तो 5 हमें बना के तैयार करनी है इस तरीके से फ्लावर। 5 बना के अभी आपको दिखाती हूँ गाइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं हम गाइस। हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉट बनाऊँगी। इस तरीके से नॉट बना ली। देखिए नॉट बन गई हमारी। अब इस तरीके से मैं एक चेन लूँगी, एक चेन हो गई। अब इसी में मैं पफ बनाऊँगी। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा बन के जो हमने एक चेन ली है उसी चेन में इस तरीके से हमें 4 बार धागा लपेटना है क्रोशिया हुक में, पफ बनाना है हमें। तो 3 हो गया, 4 और इसको एक साथ लॉक कर लेंगे। निकल गया गाइस। दोबारा से बताती हूँ, 1 2 3 4। वैसे फिर हम लॉक कर देंगे इस तरीके से और एक चेन ले लेंगे। फिर इसी होल में दोबारा से डालेंगे चेन में, 2 3 4, एक चेन बना ली। इस वाले धागे को थोड़ा सा खींच देंगे तो ये हमारा टाइट बना रहेगा। अब देखिए इसको हम इसी में छिपा देंगे, नहीं तो बड़ा होता जाता है। तो अब देखिए इसमें फिर दोबारा से मुझे एक पफ और बनाना है। 1 2 3 4 और फिर हम इसको एक चेन ले लेंगे लॉक करके। 3 हो गए। अब इसी के अंदर 2 और बनाऊंगी, 2 3 4 लॉक कर दिया और एक चेन ले ली। फिर एक और बनाऊंगी इसमें, 3 4 लॉक कर दिया। देखिए टोटल हमने 5 बना दिए इसमें और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब इसे मैं कट कर देती। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है, कंप्लीट हुआ है। अब इसके अंदर जो हम ये येलो कलर का लगाते हैं, ये वाला, ये कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। तो देखिए इसी तरीके से इसे थोड़ा सा बड़ा छोड़ेंगे क्योंकि हमें गांठ लगानी होती है। तो इतना हम छोड़ने के बाद में इस तरह नॉट बनाना बता देती हूँ। इस तरीके से नॉट बनाएंगे और ये हमने इतना बड़ा छोड़ दिया है धागा और इस तरीके से
दोनों तरफ से हमें इतना छोड़ना है। लॉक कर लिया। अब देखिए, एक बार, 2, और ये हो गया हमारा 3। अब इसको मैं इस तरीके से लॉक कर दूंगी। लॉक हो गया। अब देखिए, इसमें ही इसको इस तरीके से एक बार लॉक करके इसे लंबा करके कट कर दूंगी। ये हमारा कट हो गया। इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से बन के आ गया। अब देखिए, हमारे ये 2 धागे हो गए। इसके अंदर मैं डाल देंगे, होल के अंदर से डाल के ऐसे निकाल देंगे। पीछे की साइड से निकाल के हमारा ये अंदर आ जाएगा। इस तरीके से खींच दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम डालेंगे और इसको हम लॉक कर देते हैं। यहाँ से लॉक करने के बाद में इस तरीके से लॉक किया और एक चेन ले ली। चेन लेने के बाद में फिर हम नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालेंगे। ये धागों को साथ में ले लेंगे। इस तरीके से डाला और इसके अंदर से इस तरीके से निकाल दिया। फिर एक चेन ले ली और फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर इसको इस तरीके से निकाल देंगे। और देखिए, फिर एक चेन ले लेंगे हम और फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको इसमें से निकाल देंगे। फिर एक चेन डालेंगे और पूरा राउंड हमें इसी तरीके से करना है गाइस। इस तरीके से फिर एक चेन और फिर इसमें एक चेन, इस तरीके से निकालते हो जाएंगे और हमारा राउंड इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हमारी बन के एकदम से कंप्लीट हो चुकी है पोशाक। मैंने केवल ये वाली फरी के ऊपर ही लगाया, आप देख सकते हो गाइस। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है पोशाक। आप लिए थोड़ा सा हो सकता है कि क्लियर ना दिख रहा हो आपको, थोड़ा दूर से मैं ले रही हूँ ये, तो इसकी वजह से देखिए। और आपको अगर मेरी पोशाक लड्डू गोपाल की अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक